क्या मैं बोझ हूँ? पार्ट 2। अब रानी को कई महीने हो गए थे एक अलग कमरे में रहते हुए। वो अपने घर में तो होती थी पर अब बहुत अकेलापन महसूस करती थी। सास ससुर भी रानी के बेटे प्रिंस को उसके पास नहीं जाने देते थे कि कहीं ना देख पाने के कारण रानी के द्वारा प्रिंस को कोई चोट ना लग जाए। वो उनका इकलौता पोता था, लेकिन रानी का पति पुनीत भी रानी से बहुत प्यार करता था। लेकिन घर वालों के दबाव में वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। वो खुद शाम को ऑफिस से आकर चुपके से प्रतिदिन प्रिंस को लेकर रानी के कमरे में जाता था, लेकिन वो उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाती थी। उसे बहुत तकलीफ़ होती थी और वो बार बार भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी आँखों की रोशनी वापस लौटा दो ताकि मैं मेरे कलेजे के टुकड़े को अपनी आँखों से देख सकूं। लेकिन वो माँ अपने बेटे प्रिंस को स्पर्श करके अपने सीने से लगाकर खुश हो लेती थी। रानी का जीवन अपने ही घर में वनवास जैसा कट रहा था कि अचानक एक दिन रानी की कॉलेज फ्रेंड अनीता का फ़ोन आया। शादी के बाद कई सालों से रानी का अनीता से कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ था। अनीता अमेरिका में एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। शायद ये रानी की प्रार्थनाओं का ही असर था कि अचानक इतने वर्षों बाद अनीता का फ़ोन आया, और वो भी तब जब वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। अनीता ने रानी से बात करते हुए जब उसके बारे में पूछा तो रानी रो पड़ी, और अनीता के बार बार पूछने पर रानी ने उसे अपने साथ घटी सारी बात बताई। अनीता ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं भारत आ रही हूँ, आकर आँखों की जांच करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनकर रानी की मानो खुशी का ठिकाना ना था। उसे एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। अब वो अपने प्रिंस को अपनी आँखों से देख पाएगी और उसे प्रिंस से अलग भी नहीं रहना पड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। अनीता भारत आकर रानी को जांच के लिए लेकर गई। जांच की गई रानी की आंखों की तो अनीता ने रानी को बताया कि तुम्हारी आंखें फिर से देख सकती हैं। 2 दिन बाद तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन है। रानी बहुत खुश थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। और 2 दिन बाद रानी की आंखों का ऑपरेशन हुआ। रानी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब उसकी पट्टी खुलने का समय आया तो उसने कहा, मुझे मेरे बेटे प्रिंस को सबसे पहले देखना है। और पट्टी खुलते ही प्रिंस रानी की आंखों के सामने था। उसने अपने जिगर के टुकड़े को खींचकर गले लगा लिया और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। और फिर अपनी फ्रेंड अनीता के गले लगकर खूब रोई और अनीता को कहा, दोस्त, तुमने आज मेरे कष्ट भरे जीवन का वनवास खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? अनीता ने रानी को गले लगाया और फिर रानी पुनीत के साथ घर के लिए निकल गई। घर पहुंची तो देखा उसके माता पिता भी उसे देखने आए हुए हैं। वो सब के गले लगकर खूब रोई। सब ने उससे अपने किए हुए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और रानी ने सारी बीती बातें भुलाकर खुशी से बड़ों से आशीर्वाद लेकर वो अपने बेटे प्रिंस को अपनी गोद में लेकर खूब झूम पड़ी। उसे ये दूसरा जन्म जो मिला था, इसीलिए रानी की खुशी का अब ठिकाना नहीं था। इस तरह रानी की ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। घर में सब उसकी बात मानते और सम्मान करते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।